नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जहां टोनी स्टार्क को पहली बार एहसास होता है कि आयरन मैन बनना सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह है आयरन मैन 2 2010, एक ऐसी कहानी जहां टोनी को बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरी से लड़ना पड़ता है। कहानी शुरू होती है आयरन मैन 2008 की घटनाओं के कुछ महीने बाद। टोनी स्टार्क ने दुनिया के सामने यह कबूल कर लिया था कि मैं आयरन मैन हूँ। अब वो एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुका है। हर न्यूज़ चैनल, हर देश में टोनी स्टार्क और उसके आयरन मैन सूट की चर्चा है। दुनिया उसे पीस कीपर मान रही है क्योंकि उसकी वजह से अब बड़े युद्ध नहीं हो रहे। लेकिन यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि टोनी अपना सूट सौंप दे क्योंकि वो इसे खतरनाक हथियार मानते हैं। टोनी कोर्ट में हाजिर होता है और कहता है, आपको सूट नहीं मिलेगा क्योंकि सूट मैं हूँ। टोनी बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से वो मर रहा है। उसके सीने में लगा आर्क रिएक्टर जो उसे जिंदा रखता है, वो अब पैलेडियम पॉइजनिंग दे रहा है। उसके खून में जर फैल रहा है। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और उसे एहसास है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को चलाने की जिम्मेदारी अपनी असिस्टेंट पेपर पोर्ट्स ग्वेनेथ पर डालती है। पल्ट्रो को दे देता है और खुद बेफिक्र होकर पार्टियों और शराब में डूब जाता है। अब कहानी रूस में शिफ्ट होती है जहां एक बूढ़ा वैज्ञानिक एंटन वांको मर रहा है। उसका बेटा इवान वांको मिकी रोरके टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क से नफरत करता है क्योंकि दोनों ने कभी मिलकर आर्क रिएक्टर का डिजाइन बनाया था, लेकिन हावर्ड ने उसका श्रेय अकेले ले लिया था। आइवन अब उसी तकनीक को कॉपी करके एक हथियार बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हिप रिएक्टर सूट। उसका मकसद है टोनी स्टार्क को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना। टोनी एक रेसिंग इवेंट में भाग लेता है जहां अचानक आइवन वांको ट्रैक पर पहुंच जाता है। वो अपनी इलेक्ट्रिक चाबुकों व्हिप्स से कारों को काट देता है और सबके सामने टोनी पर हमला करता है। टोनी मुश्किल से अपनी नई सूटकेस वाली मार्क वी आर्मर पहन पाता है और दोनों में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार टोनी इवन को हराता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन यहाँ असली खेल शुरू होता है। एक बिजनेसमैन जस्टिन हैमर, जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का प्रतिद्वंदी है, वो आइवन वांको को जेल से निकलवाता है। हैमर चाहता है कि वांको उसकी मदद से आयरन मैन जैसे कॉम्बैट ड्रोन्स बनाए ताकि वो सरकार को स्टार्क से बेहतर हथियार दे सके। लेकिन वांको के अपने प्लान हैं। वो हैमर को बेवकूफ बनाकर एक पूरी ड्रॉइड आर्मी तैयार करता है जिसे वो दूर से कंट्रोल कर सके। टोनी अब लगभग हार मान चुका है। उसकी तबीयत गिर रही है, उसकी दोस्ती टूट रही है, पेपर उससे दूर जा रही है और उसका पुराना साथी रोडी उसका सूट लेकर चला गया है क्योंकि टोनी अब नियंत्रण में नहीं है। इसी वक्त उसकी जिंदगी में आता है निक फ्यूरी, सैमुअल एल जैक्सन और उसकी एजेंट नटाशा रोमनॉफ, स्कारलेट जोहानसन, जो अब तक नैटली बनकर स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी। निक फ्यूरी टोनी को बताता है कि उसके पिता हावर्ड स्टार्क ने एक गुप्त संकेत छोड़ा था जो उसके लिए नया तत्व न्यू एलिमेंट बनाने की चाबी है। टोनी अपने पिता के पुराने ब्लूप्रिंट से एक नया झरमुक्त तत्व बनाता है जो आर्क रिएक्टर को पावर देता है और उसे ठीक कर देता है। अब कहानी पहुंचती है स्टार्क एक्सपो 2010 में, जहां जस्टिन हैमर अपनी ड्रॉइड आर्मी दिखाता है। लेकिन वन को दूर बैठा हुआ उन सारे ड्रोन और वॉर मशीन सूट को हैक कर लेता है। सारे रोबोट और वॉर मशीन टोनी पर हमला करने लगते हैं। शहर में तबाही मच जाती है। टोनी और रोडी अब वॉर मशीन बन चुका है, मिलकर उन सब से लड़ते हैं। फिर एंट्री होती है वांको की। अब वो अपने नए भारी सूट में, जिसमें दोनों हाथों में इलेक्ट्रिक व्हिप्स लगे हैं, व्हिप/सूट। एक तगड़ी लड़ाई होती है जहां आयरन मैन और वॉर मशीन मिलकर वांको को हराते हैं और उसके सूट को विस्फोट से नष्ट कर देते हैं। लड़ाई खत्म होती है। टोनी और पेपर एक दूसरे के करीब आते हैं। टोनी अब समझ चुका है कि आयरन मैन बनना सिर्फ ताकत की बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी, नियंत्रण और आत्मविश्वास की बात है। सरकार उसे बुलाती है ताकि वो आयरन मैन को वेपन प्रोग्राम में शामिल करे, लेकिन टोनी मना कर देता है। निक फ्यूरी उसे एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है पर कहता है, हम तुम्हें कंसल्टेंट के तौर पर रखेंगे, टीम के हिस्से के रूप में नहीं। टोनी हंसकर कहता है, फाइन, आई प्रेफर इट दैट वे। फिल्म के एंड में एक शॉट दिखाया जाता है। एजेंट कॉल्सन न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहुंचता है
जहां जमीन में एक विशाल हथौड़ा पड़ा है। वो कहता है, सर, हम इसे ढूंढ लाए हैं। वो हथियार किसी और का है, द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। और वहीं से एमसीयू की अगली कड़ी शुरू होती है। आयरन मैन 2 टोनी स्टार्क की आत्म खोज की कहानी है। यहाँ उसका असली दुश्मन उसका ईगो और गिल्ट है। आइवन वानको उस इंसान का प्रतीक है जिसे टोनी के परिवार की गलतियों का सामना करना पड़ रहा है, और टोनी का नया आर्क रिएक्टर दिखाता है कि असली ऊर्जा इंसान के दिल से आती है, मशीन से नहीं। तो दोस्तों, यह थी आयरन मैन 2 2010 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जिसने टोनी स्टार्क को हीरो से लेजेंड बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर मार्वल फिल्म को समझाया जाता है दिल से, डिटेल्स में।